हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल द केमिकोफिलिक। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के सेकंड लेक्चर में आए हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कंडक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में इंट्रोडक्शन किया था, और उसके बाद आज जो सेकंड लेक्चर है उसी के हम लोग मैथमेटिकल पोर्शन को कवर करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा आज का कंडक्शन इन इलेक्ट्रोलाइट्स, वैद्युत अपघट्यों में चालन। तो इसमें आपको मैथमेटिकल पोर्शन पढ़ना है, जिससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और शॉर्ट में भी पूछते हैं। ठीक है, तो कुछ टर्म्स हैं इसमें जो आपको पहले समझने हैं, उसके बाद आप उसके फॉर्मूले वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो पहला टर्म हम लोग कंडक्शन में देखते हैं। तो यही टर्म सबसे पहला है हमारे पास, दैट इज कंडक्शन। कंडक्शन हिंदी में इसको बोलते हैं चालकत्व। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से। किससे जी करते हैं? जी से। ठीक, ये जी से लिखा जाएगा। तो कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास जितने भी केसेस होंगे, हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, हम लोग इसको थोड़ा सा समझ चुके हैं। इसमें दो इलेक्ट्रोड डिप रहेंगे। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड डिप होने के बाद वो एक बैटरी से कनेक्टेड होगा। ठीक, और ये हमारा वैद्युत अपघट्य मतलब इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, और इसमें आयंस फ्लो करेंगे, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो आप क्या कहना है कि चालकत्व एक्चुअली होता क्या है? ठीक है, तो अगर हम बोलें कि चालकत्व या चालन किसे कहेंगे या कंडक्शन किसे कहेंगे, तो जितनी आसानी से इसमें आयंस इधर उधर फ्लो कर सकेंगे उसे इसका चालकत्व कहेंगे, चालन कहेंगे या कंडक्शन कहेंगे। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन में, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, मतलब एक वैद्युत अपघट्य में आयंस जितनी आसानी से इधर उधर मूव करते हैं उसे उसका चालन बोला जाता है। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द ईज मतलब जितनी आसानी से, विद विच आयंस flow in an electrolytic solution। मतलब ये हुआ जितनी आसानी से किसी वैद्युत अपघट्य में, मतलब वैद्युत अपघट्य के विलयन में आयंस जितनी आसानी से फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, चलते हैं, उसे ही कहते हैं उसका चालन। अगर उसमें आसानी से फ्लो हो रहा होगा तो उसको बोला जाएगा कि इसका चालकत्व ज़्यादा है, कंडक्शन अच्छा है, और अगर कम हो रहा होगा तो मतलब कम है। ठीक है, मैथमेटिकली अगर देखा जाए, मैथमेटिकली इट इज द रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर मतलब यही हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रतिरोध। आप सबने पढ़ रखा है। रेसिप्रोकल का मतलब बता दिया, व्युत्क्रमानुपाती। तो किसी कंडक्टर का मतलब इसी सॉल्यूशन का ले लो कि अगर हमको चालकत्व बताना है तो आपको बताना होगा कि उसका रेजिस्टेंस क्या है, प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध आप सबने पढ़ रखा है, 10th क्लास से पढ़ाया जाता है आपको, 9-10 से, कि प्रतिरोध क्या होता है कि करंट की स्पीड को रोकने वाला जो होता है, मतलब करंट की जो स्पीड है उसको कम करने के लिए क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक, एक अवरोध होता है, ब्रेकर जैसे स्पीड ब्रेकर होता है उस तरह से काम करता है। तो जो कंडक्शन है हमारा वो प्रतिरोध का उल्टा होता है। तो कंडक्शन को लिखते हैं जी से। तो ये जी बराबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल का मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा मतलब 1/R। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है किसका, कंडक्शन का। इसमें आपको फॉर्मूले ही पढ़ने हैं। ठीक, तो अब हमारे पास क्या है, इसकी यूनिट क्या होगी? अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ जी मतलब मात्रक बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कभी कभी सारे टर्म्स एक ही जैसे लगते हैं, तो उसको मात्रक से डिफरेंशिएट किया जाता है कि किस तरह से कौन सा कंडक्शन है, कौन सा क्या है। ठीक, तो इसका मात्रक क्या होगा? अब चूंकि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रति ओम, पर ओम। ठीक है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, मोहो, MHO। ठीक है, और या फिर इसको लिखते हैं साइमन्स को कैपिटल S से लिखा जाता है। तो ये इसके मात्रक हैं।
प्रति ओम, पर ओम, या मोह, या फिर साइमंस। ठीक है। अब दूसरा टर्म हम लोग देखते हैं। दूसरा टर्म हमारे पास है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व। ठीक है, जो भी आप बोलना चाहें। और इसको लिखा जाता है कप्पा से। किसे लिखा जाता है? स्मॉल के टाइप का होता है ये। ठीक है। और इसको एक और चीज कहते हैं इंग्लिश में, एक और टर्म है इसके लिए, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। ठीक है, ये सारी एक ही चीजें हैं। तो अब इंग्लिश में दो नाम है, हिंदी में एक ही नाम है, इस विशिष्ट चालकता, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कप्पा से। ठीक है। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि कंडक्टिविटी क्या होती है। तो मान लीजिए हमारे पास ये सोल्यूशन है, तो चालन हमने पढ़ लिया, आयंस इधर उधर आसानी से मूव कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कि ये मतलब इसका चालन है। अब अगर हम इसी सोल्यूशन में अंदर जाते हैं, मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए हम इसके सोल्यूशन के अंदर जाते हैं और इसमें बहुत सारे आयंस हैं। आयंस तो होंगे ही, बिना आयन के कंडक्शन होगा ही नहीं। तो बहुत सारे आयन है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सारे आयंस पूरे सोल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे और एक छोटा सा वॉल्यूम, मतलब इतना एरिया हम लोग क्या करेंगे, ये जो आप एक क्यूब बनाते हो, एक घन बनाते हो, इतने एरिया के बराबर इसका आयतन कितना है? इसका आयतन है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब मान लीजिए हमारे पास इतना बड़ा है, और इस इतने एरिया में इस सॉल्यूशन के अंदर जितने आयंस होंगे, आप इमेजिन करिए इस सॉल्यूशन के अंदर पूरे में आयंस फैले हुए हैं, लेकिन हमें सिर्फ कितने की बात करनी है? इतने एरिया की। इस सॉल्यूशन के अंदर इतने एरिया की बात करनी है। इस वॉल्यूम में, इस आयतन में जितने आयंस होंगे, कुछ आयन इसमें भी होंगे ना भाई। अगर यहाँ पे मान लीजिए बॉक्स बनाते हैं हम, ये वाला, तो इस एरिया में देखिए कुछ आयंस आ रहे हैं इस वॉल्यूम में। तो इस वॉल्यूम में जो आयंस हैं, उनका इसके चालन में जितना योगदान है, उसे बोलते हैं विशिष्ट चालकता। ठीक है। मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा कि एक हम पूरे सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक, उसमें जितने आयंस होंगे इस सॉल्यूशन के, वो जो कंडक्शन दे रहे होंगे, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो डेफिनेशन अगर इसकी देखी जाए, तो द कंडक्टेंस offered by ions present in 1 centimeter cube, ठीक, of 1 centimeter cube volume of the electrolytic solution 1 centimeter cube for a definite volume of solution। पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम फिक्स रखना है, यानी कि पानी मिलाते जा रहे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब यूनिट वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जितने आयंस हैं, वो जितनी कंडक्टेंस, वो जितना चालकत्व तो दे रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? विशिष्ट चालकता। ठीक है। विशिष्ट चालकता को लिखते हैं कप्पा से, और कप्पा का फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रो। रो क्या है आपको मालूम है? दिस इज रो। ये सिंबल आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में, जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, वहां से स्टार्ट करते हैं इसको। तो रो क्या होता है? ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे उधर क्या है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। इंग्लिश में कई सारे नाम हो जाते हैं, हिंदी में एक ही नाम है,
रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध इसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, तो इसके फॉर्मूले के लिए आप लोगों ने पढ़ रखा है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। L क्या होता था वहां पे? L होता था लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A क्या होता है? एरिया ऑफ द कंडक्टर, जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, और L क्या है? लेंथ, लंबाई। ठीक, तो यहां से हम लोग अगर रो का फॉर्मूला बनाएं तो रो का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? RA अपॉन L क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 बाई रो, मतलब रो का उल्टा, तो ये हो जाएगा 1 बाई R इंटू L बाई ए। तो कप्पा इज इक्वल टू 1 बाई रो, 1 बाई रो मतलब 1 बाई R इंटू L बाई ए। ठीक, तो अभी आपने पढ़ा है कि 1 बाई R को हम लोग क्या लिखते हैं? 1 बाई R को हम लोग लिखते हैं G, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू G इंटू L बाई ए। L बाई ए क्या है? L बाई ए को हम लोग एक और सिंबल दे देते हैं G स्टार। क्या दे देते हैं? G स्टार। ठीक, और इस G स्टार को बोलते हैं हम लोग क्या? G स्टार इज इक्वल टू L बाई ए इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट, मतलब सेल स्थिरांक। ठीक है, ये क्या है? ये सेल स्थिरांक है, जिसमें L क्या है? L है इन इलेक्ट्रोड्स के बीच की लेंथ, वो आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। A क्या है? इलेक्ट्रोड्स का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा G स्टार हो गया। तो एक फॉर्मूला हमारे पास हो गया कि कप्पा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारे पास ये होगा। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास कप्पा इज इक्वल टू 1 बाई रो हो गया। कोई भी फॉर्मूला आपको मिल सकता है यहाँ पे, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये तीसरा फॉर्मूला। ठीक, अब आप ध्यान समझिएगा, इसकी यूनिट की बात करते हैं। यूनिट मतलब वही मात्रक। इसका मात्रक क्या होगा, कोई बता सकता है? तो 1 बाई आर, 1 बाई आर मतलब हो गया यही वाला पर ओम, और L बाई ए, मान लीजिए लेंथ सेंटीमीटर में है और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, तो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। तो पर ओम पर सेंटीमीटर, या फिर पर ओम को क्या लिख सकते हैं? साइमन। तो देखिए ऊपर वहां पे साइमन भी लिख सकते हैं, और सेंटीमीटर इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स ही रहने देते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? साइमन पर सेंटीमीटर या साइमन पर मीटर, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हो, सेंटीमीटर या मीटर के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया विशिष्ट चालकता और चालकता, सिंपल वाली। दो फॉर्मूले हो गए इसमें, और एक फॉर्मूला ये फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं तीसरी चीज पे। तीसरी चीज क्या है? तीसरा टर्म हमारे पास है मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस मतलब मोलर चालकता। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं इस सिंबल से, ये कुछ इस तरह का होता है। ठीक, लैम्डा एम बोल देते हैं, तो ये इस तरह से लिखा जाता है मोलर चालकता। ठीक, अब समझिए ये क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया? अभी हम लोगों ने एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिया। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में हमने देखा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब एक वॉल्यूम है, एक एरिया है, उसमें जितने आयंस है वो जितना कंडक्शन दे रहे हैं वो उसको बोलते हैं उसका विशिष्ट चालकता। लेकिन मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? तो मोलर कंडक्टेंस क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट के, मतलब कोई वैद्युत अपघट्य अगर हम लोग ले रहे हैं कोई सोल्यूशन बनाने के लिए, वो अगर उसका 1 मोल हम लोग लेते हैं, 1 मोल लेने पर वो जितने आयंस में टूट रहा है, 1 मोल लेंगे, वो जितने आयंस देगा, वो जितनी चालकता देंगे उसे बोलेंगे मोलर चालकता। मतलब किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल में उपस्थित आयनों को, उपस्थित तो बराबर ही होते हैं सब में, किसी वैद्युत अपघट्य के या मतलब किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के 1 मोल द्वारा दिए गए आयनों की चालकता को क्या बोलेंगे? मोलर चालकता। तो डेफिनेशन अगर लिखें, द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाई मतलब दी गई
कंडक्टेंस मतलब चालकता, ऑफर्ड बाई मतलब दी गई, किससे, द आयंस, आयनों द्वारा, ठीक, फर्निश्ड बाई, फर्निश्ड बाई मतलब दी गई, फर्निश्ड बाई द, फर्निश्ड बाई किसने दिया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा दिए गए आयनों की चालकता को क्या बोलते हैं, मोलर चालकता। मतलब 1 मोल में जो आयन आ रहे हैं वो जितने आयन देंगे मोलर चालकता, ठीक। तो अब अच्छा एक चीज और आपके दिमाग में आ सकता है कि 1 मोल में तो फिक्स ही नंबर ऑफ आयन्स होंगे, वही अवोगाद्रो नंबर के बराबर, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए हम लोग 1 मोल NaCl डाल रहे हैं, 1 मोल NaCl हमने डाला पानी में, तो हमारे थ्योरी के हिसाब से बनना चाहिए 1 मोल Na प्लस आयन और 1 मोल Cl माइनस आयन बनना चाहिए, ठीक, थ्योरेटिकली। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आइडियली हम लोग नहीं मान सकते कि ये पूरा डिसॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है। 99.9% मान सकते हैं लेकिन 100% नहीं बोलते हैं। तो ये इसको कितने आयन देने चाहिए थे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयन सोडियम के देने चाहिए थे और इतने ही आयन क्लोराइड के देने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमेशा इससे कुछ ना कुछ कम ही रहता है, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा दे देते हैं, मतलब इससे ज्यादा नहीं, इससे मतलब कम ही रहेगा, जो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, ठीक। तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा डिसोसिएट होते हैं जिनको स्ट्रांग बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा इससे कुछ ना कुछ कम ही रहेगा। जैसे मान लीजिए हमने 10 पार्टिकल इसके डाले हैं, 10 NaCl, तो क्या बनना चाहिए, 10 Na प्लस बनना चाहिए और 10 Cl माइनस बनना चाहिए, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है 9 ही बन रहा हो, 9 Na प्लस और 9 Cl, तो इसकी कंडक्टेंस क्या होगी, आइडियल वाले से कम है, ठीक। अब कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे मान लीजिए 10 मोल हमने क्या लिया एसिटिक एसिड के लिए CH3COOH, ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब दुर्बल है इसका मतलब हो सकता है ये 4 ही आयन दे रहा हो, एसिटेट है, और 4 आयन दे रहा हो H प्लस के, बाकी के 6 के 6 पड़े हुए हैं। तो इसने 1 मोल में इतने आयन दिए, इसने 1 मोल में इतने आयन दिए, ठीक है। सबका मोल अलग अलग होगा, क्योंकि आइडियली हम लोग नहीं देख सकते कि ये पूरा डिसोसिएट हो गया, पूरा वियोजित हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं 1 मोल में जितने आयन देंगे वही उसकी मोलर चालकता होगी, ठीक है। तो अब इसको आते हैं, अब देखिए ध्यान से। तो 1 मोल जो हमारे पास है, इसका फॉर्मूला है, इसका सिंबल है लैम्डा m, और इसका फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन C, जहां पे C क्या है, C है हमारी मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर सांद्रता, ठीक है। C क्या है, सांद्रता है। कप्पा आप लोग जानते हैं, कप्पा ये रहा, विशिष्ट चालकता। ये फॉर्मूला हो गया हमारा सिंपल सा, किसका, ये फॉर्मूला हो गया हमारा लैम्डा m, मतलब मोलर चालकता। इसकी यूनिट अगर हम लोग देखें तो यूनिट क्या होगी इसकी यूनिट है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, या फिर पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगी। तो ये हमारी हो गई तीसरा टर्म हमारा हो गया मोलर कंडक्टेंस, जो कि हमारा कुछ इस तरह का है। तो फॉर्मूले हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर। तो अब हम लोग अगले टर्म पे आते हैं अपने। तो अगला हमारा चौथा टर्म है हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। तुल्यांक, इक्विवेलेंट को क्या बोलते हैं, तुल्यांक।
तुल्यांकी चालकता। ठीक, इसका सिंबल है लैम्डा, तो बनाएंगे जैसे यहाँ बना था, और यहाँ पे EQ लिखा होता है। हिंदी में भी ऐसे ही होता है, कोई अलग सिंबल नहीं होगा, इसका सिंबल तो सिंबल ही है। ठीक, आप समझते हैं ये क्या है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसको हटा देते हैं। तो द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाई कंडक्टेंस मतलब चालकता, ऑफर्ड बाई मतलब दी गई, किसके द्वारा, ऑफर्ड बाई द आयंस, बाय आयंस से दी गई, प्रेजेंट इन किसमें उपस्थित होंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट डेफिनिट वॉल्यूम। ठीक, एट डेफिनिट वॉल्यूम। देखिए, द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय द आयंस प्रेजेंट इन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, किसी इलेक्ट्रोलाइट के, किसी वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एक अमाउंट होता है, जैसे 1 मोल होता है वैसे ही 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है। उसमें जैसे ये 1 मोल था ना, ये 1 मोल में कितने आयन आ रहे हैं, ऐसे ही किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम तुल्यांक में कितने आयन्स आ रहे हैं, वो जो चालकता देंगे उसे बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तुल्यांकी चालकता। इसका फॉर्मूला क्या है, इसके फॉर्मूले में बस बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, यही है कप्पा इंटू 1000 अपॉन, ये क्या है, यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस थी तो मोलर सांद्रता, यहाँ पे क्या है, तुल्यांक चालकता है, मतलब यहाँ पे नॉर्मेलिटी दी जाती है। क्या दी जाती है, नॉर्मेलिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं नॉर्मलता। ठीक है, N क्या है, नॉर्मलता। ये आपको विलियन चैप्टर में, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया जाता है ये सब। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, तुल्यांकी चालकता, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमारे पास ये हो गया। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट भी सेम हमारी मात्रक की अगर बात करें हम लोग तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, यहाँ पे पर मोल था, मोलर कंडक्टेंस, ये क्या है, पर इक्विवेलेंट, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, पर मतलब प्रति, अपॉन में है ये। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इन दोनों में रिलेशनशिप। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है इससे रिलेटेड, तो रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा EQ, इन दोनों में क्या संबंध है। ठीक है, क्या संबंध है इन दोनों में, तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू तोड़ दो, और लैम्डा EQ बराबर लैम्डा कप्पा इंटू, ये हो गया। ठीक, आप समझिए ध्यान से, तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा EQ अगर हम लोग करते हैं तो दिस विल बी कप्पा इंटू 1000 अपॉन C अपॉन कप्पा इंटू 1000 अपॉन N। ठीक, ये सब तो कट जाएगा, क्या बचेगा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये ऊपर चला जाएगा, तो हो गया N/C। C हमारा क्या है, मोलर सांद्रता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसको कहीं कहीं M भी लिखा होता है। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मोलैरिटी का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो ये हो गया हमारा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वैद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांक बटे मोलों की संख्या, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास, क्या, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास N/C का। तो ये हम वॉल्यूम तो कट ही जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। ग्राम इक्विवेलेंट मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला होता है W/E। W क्या है, जो वैद्युत अपघट्य है उसका दिया हुआ भार, अपॉन E क्या है, इक्विवेलेंट वेट मतलब तुल्यांकी भार।
मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक, स्मॉल m। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा WW, तो ये हो गया m अपॉन E, मतलब मोलर मास मतलब मोलर द्रव्यमान बटे इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार। ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया लैम्डा m अपॉन लैम्डा EQ का। तो एक आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हो, ये भी सॉल्व कर सकते हो, इन दोनों से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मोलर द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार, और ये हो गया नॉर्मलता बटे मोलरता, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है, कभी कभी इसका क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, एक बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये कभी कभी रिलेशन आपका यूज हो सकता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्मूला है लास्ट में, जो लैम्डा m अपॉन लैम्डा EQ बराबर m/E, ठीक है, ये फॉर्मूला है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा m इज इक्वल टू m/E इंटू लैम्डा EQ क्रॉस मल्टीप्लाई। आप चाहे जैसे आप बनाना चाहें, जो चार चीज़ें दी हुई है इसमें से चार चीज़ों में से कोई तीन चीज़ें दी होंगी, एक निकालनी होंगी, कोई भी तीन चीज़ें दी होंगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा फॉर्मूला हो गया। तो हमारे पास अब इतने सारे फॉर्मूले हो गए, अब कुछ क्वेश्चंस लगाए जाएं जैसे कि इनका यूज़ करने का हमें पता चले कैसे यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं फटाफट यहाँ पे। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास, पहले इंग्लिश में समझा देता हूँ मैं। If the specific conductance of n/50 KCl solution at 298 Kelvin is इतना per ohm per centimeter and the resistance of the cell is 100 ohm, calculate cell constant। तो एक सिंपल सी सेल दी हुई है, हिंदी में समझ लीजिए, एक सेल दी हुई है, ठीक है। उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हिंदी में क्या बताया गया था, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता मतलब हो गया हमारे पास कप्पा। कप्पा इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 0.00275 पर ओम पर सेंटीमीटर। मैंने कहा था यूनिट से भी आपको पहचानना आना चाहिए किस चीज़ की वैल्यू है, ये कप्पा की वैल्यू है, क्योंकि इसका यूनिट क्या है, पर ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इतना दिया हुआ है किसी सेल का, और रेजिस्टेंस ऑफ द सेल मतलब प्रतिरोध भी दिया हुआ है, R दिया हुआ है। R क्या है, 100 ओम। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इतना दिया हुआ है और रेजिस्टेंस इतना दिया हुआ है, और क्या कह रहा है, कैलकुलेट सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को हमने बताया था अभी, G स्टार बोलते हैं, G स्टार हमें निकालना है, सेल स्थिरांक की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। आप समझते हैं, सॉल्यूशन है हमारा ये। तो हमारे पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें कप्पा हो, R हो और G स्टार हो। तो G स्टार का हमने अभी तक एक ही फॉर्मूला बताया है कि कप्पा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार, यही फॉर्मूला है हमारे पास। वही 4-5 फॉर्मूले जो मैं बताया उसी में से कोई ना कोई लगेगा। तो ये वाला फॉर्मूला है, कप्पा दिया हुआ है, G दिया हुआ है, G नहीं दिया हुआ है, G की जगह पे R दिया हुआ है, ठीक है। और G स्टार हमें निकालना है। तो G स्टार को अगर हम लोग इधर कर लें इस तरफ, तो ये हो जाएगा G स्टार इज इक्वल टू कप्पा अपॉन G। G क्या होता है, G पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंस G इज इक्वल टू 1/R मतलब 1/100, तो G आ गया ये। अब कप्पा की वैल्यू दी हुई है, तो दिस इंप्लाइज G स्टार इज इक्वल टू कप्पा मतलब 0.00275 अपॉन 1/100 करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, इंटू, पहले ऐसे लिख देते हैं 1/100, ठीक, G की वैल्यू, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 0.00275 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट इधर चले जाएंगे, 0.2765, ये हो गया हमारा G स्टार की वैल्यू। अब चूंकि यहाँ पे G स्टार ये हमने सब कैलकुलेट कर रखा है पर ओम, तो ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, तो ये G स्टार क्या हो जाएगा, पर सेंटीमीटर। G स्टार मतलब क्या होता है, L/A, इसकी यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब क्या होगा, पर सेंटीमीटर। तो इसकी यूनिट क्या है, तो ये हमारा आंसर हो गया सेल कांस्टेंट का। बहुत ही आसान सा, बहुत ही डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब देखिए ध्यान से,
K दिया हुआ था, R दिया हुआ था, G स्टार निकालना था। तो पहले फॉर्मूला लगाया जिसमें G स्टार हमने इधर किया और जो हमें चाहिए पहले वो ढूंढ लो, बाकी सारी वैल्यूज दी हुई हैं। G को पहले यहाँ कैलकुलेट कर लिया 1/r से और यहाँ वैल्यू रखी, तो ये सॉल्व करके 2.2765 पर सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था ये। अब इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और इसको हटाते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है क्वेश्चन, कभी कभी एक लॉन्ग क्वेश्चन भी करा दे रहा हूं मैं अभी। ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, श्योर है कि आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट सिर्फ 1-2 सवाल से ही। ठीक है, तो अब हमारे पास एक नया सवाल है, इसको पहले समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज दिस मच, इतना ओम, 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ये 3 चीजें हमें निकालनी है। हिंदी में समझ लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मतलब जो विद्युत प्रतिरोध है एक कॉलम का, जिसकी सांद्रता कितनी दी हुई है, 0.05 मोलर सांद्रता दी हुई है C। ठीक है, NaOH का विलयन है, इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है। डायमीटर 1 सेंटीमीटर, डायमीटर मतलब व्यास, जो सर्किल होता है उसका व्यास है। और लेंथ मतलब लंबाई है 50 सेंटीमीटर। और इसका जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध कितना है, इतने ओम। तो आपसे क्या पूछ रहा है, रेजिस्टिविटी मतलब विशिष्ट प्रतिरोध पूछ रहा है, रो। कंडक्टिविटी मतलब कप्पा पूछ रहा है, और मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा m पूछ रहा है। ये 3 चीजें पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जितने फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़ाए हैं वो लिख लेते हैं एक साथ। तो G इज इक्वल टू क्या पढ़ाया हमने, 1/r। ठीक है, G क्या है हमारा, कंडक्टेंस, चालकता। ठीक, 1/r है। दूसरा हमारे पास था कप्पा का फॉर्मूला, कप्पा इज इक्वल टू क्या है, एक फॉर्मूला है 1/ρ। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, 1/r इंटू L/A, मतलब वही है G इंटू G स्टार वाला। ठीक है, इसको ओपन करके इसलिए लिखा क्योंकि L/A की वैल्यू एक साथ नहीं दी हुई है, लेंथ अलग दिया हुआ है, एरिया अलग से निकालना पड़ेगा। तीसरी चीज क्या है, कप्पा हो गया। हमारे पास लैम्डा m का फॉर्मूला, लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/C। ठीक है, अभी जो और कुछ काम पड़ेगा तो हम लोग उसको अलग लिख लेंगे। हाँ, रो का फॉर्मूला, रो क्या है, R इंटू A/L, ये बताया था मैंने अभी। ये कुछ फॉर्मूला है, इन्हीं में से कोई ना कोई लगेगा, आपको ढूंढना है, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब आप समझिए, सबसे पहले क्या आपको कैलकुलेट करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करना है आपको रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब हो गया आपको रो कैलकुलेट करना है, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, तो आपको वहां पे कहीं फॉर्मूला दिख रहा होगा रो का। रो का फॉर्मूला क्या है, R इंटू A/L। तो रो इज इक्वल टू क्या है, R इंटू A/L। मतलब अगर हमें ये कैलकुलेट करना है, हमें R पता होना चाहिए, A पता होना चाहिए, L पता होना चाहिए। क्या क्या चीजें गिवन है पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन लगाने का फॉर्मूला तरीका यही है कि आप सारी गिवन चीजें लिख लीजिए, फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए, और जो चीज निकालनी है उसका फॉर्मूला फट से लिखो, फिर कुछ बचता ही नहीं है। गिवन क्या है, हमें क्या क्या दे रखा है, हमें कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, C दे रखा है, C बराबर 0.05 मोलर, इतनी सांद्रता दे रखी है। ठीक है, डायमीटर दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो डायमीटर का हमें काम है नहीं, हमें किसका काम है, R का, रेडियस, त्रिज्या। तो D/2 हो जाएगा, मतलब 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद लेंथ दे रखी है, लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और R दे रखा है प्रतिरोध, 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। ठीक है, ये 4 चीजें दे रखी हैं आपको। अब हमें क्या करना है, R पता है, R पता है, A नहीं पता है, A हमें निकालना पड़ेगा, L पता है। तो अब पहले इसके लिए काम करते हैं। ठीक है, तो अगर ये पता चल गया तो मतलब रो निकल आएगा हमारे पास। तो एरिया फॉर्मूला क्या होता है, πr²। ठीक है, तो पाई मतलब 3.14, R मतलब हो गया हमारे पास 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा 0.0
0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया, ये हमारा एरिया आ गया। अब रो की वैल्यू निकालनी है, तो रो का फॉर्मूला हमारे पास सामने है, वैल्यू सारी दे रखी। आर मतलब 5.55 इंटू 10⁻³ यहाँ से दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद ए कितना निकाला हमने 0.785 अपॉन एल कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी होगा आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध का आंसर होगा और इसकी वैल्यू है 87.135 ओम सेंटीमीटर। इसका मात्रा क्या होगा ओम सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास रो की वैल्यू आ गई। ठीक है, 87.135। इसके आसपास भी कुछ हो सकता है, आप वैल्यूज मत जाइएगा, वैल्यू आप अपने आप कैलकुलेट कीजिए। ठीक, तो ये पहली चीज हमारी कैलकुलेट हो गई। दूसरी देखते हैं, दूसरा क्या पूछ रहा है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब हमारे पास क्या है, हिंदी में तो दो नाम होते हैं, इंग्लिश में कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और हिंदी में क्या बोलते हैं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता कौन है इसमें, विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला, विशिष्ट चालकता को किससे लिखते हैं कप्पा से। तो कप्पा का फॉर्मूला हमारे पास क्या है 1/ρ। सबसे आसान वाला फॉर्मूला ये भी है, ये भी आप लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, कोई भी लगाइए। 1/r हमें पता ही है, L/A आप निकाल लीजिए, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, आसान नहीं है। अब 1/ρ आपको निकालना है, तो रो आप निकाल चुके हो, 1/87.135 जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और उसकी यूनिट क्या होती है पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल सा। तीसरी चीज क्या है आपके पास, मोलर कंडक्टिविटी आपसे पूछ रहा है, मोलर चालकता। ठीक है, मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या है हमारे पास लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। कप्पा दे रखा है, कप्पा अभी आपने निकाला यहाँ पे, तो कप्पा की वैल्यू मैं बता देता हूं आपको, वैसे आप खुद से कैलकुलेट कीजिएगा। 0.011 इतना ही देख लीजिए, 0.1148। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखने के लिए। हाँ, तो आप देखते हैं कप्पा क्या है, कप्पा 0.01148 इंटू 1000 अपॉन सी की वैल्यू क्या दे रखी है 0.05। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी होगा आपका आंसर आ जाएगा, दैट विल बी लैम्डा एम। और इसकी यूनिट क्या होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या फिर पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान हो जाएगा अगर ये फॉर्मूले आपके दिमाग में है, 3-4 जो भी हैं। ठीक, और गिवन चीज़ें आप ढूंढ ले रहे हो, इसके बाद कुछ बचता नहीं है। जो चीज़ निकालनी है उसका फॉर्मूला लिखा और ढूंढा क्या दिया हुआ है, जो नहीं दिया है उसके पीछे पड़ जाओ और आंसर आपके सामने। सेम चीज़ यहाँ डायरेक्ट। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है इसमें, उसको एक बार फिर से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, एक तीसरा सवाल और लगवाते हैं, उसके बाद लेक्चर ओवर करते हैं। ओके, तो हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन आ गया है आज का। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम। एक कंडक्टिविटी सेल है, ठीक है, हमारे पास, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सांद्रता कितनी है 0.1 मोलर। ठीक है, KCl सॉल्यूशन है, और उसका प्रतिरोध कितना दे रखा है, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 100 ओम। ठीक है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल व्हेन फिल्ड विद इतने मोलर KCl सॉल्यूशन, अगर उसी सेल में हम लोग इस सांद्रता का सॉल्यूशन रखते हैं, मतलब पहला एक सॉल्यूशन ये है। ठीक है, इसमें दो केस बन रहे हैं एक तरीके से, एक हमारे पास सेल ये है A और एक ये है B। इसकी सांद्रता कितनी दे रखी है 0.1 मोलर, और इसकी सांद्रता कितनी दे रखी है 0.02 मोलर। ठीक, इस तरह के केस हमको बनाने हैं। यहाँ पे हमारा सोल्यूशन भर रखा है और यहाँ पे भी हमारा सोल्यूशन, और ये इलेक्ट्रोड वगैरह इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, मतलब सेल वही है लेकिन केस दो, A और B। एक में कॉन्सेंट्रेशन कितनी है C इतनी, और दूसरे में इतनी। ठीक है, पहले में रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम,
ध्यान समझिएगा, जब 0.1 मोलर वाला लिया है तो 100 ओम आ रहा है, और जब 0.2 वाला लिया है तो उसका प्रतिरोध कितना है, 520 ओम। क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोलर केसीएल सोल्यूशन, मतलब किसका निकालना है, इसका या इसका, बी वाले का, 0.2 वाले का निकालना है। क्या निकालना है, दो चीजें निकालनी है, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, मतलब कप्पा निकालना है और लैम्डा एम निकालना है, किसका, बी वाले का। ठीक, इतना हमारा क्वेश्चन है। और एक और चीज दी हुई है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर केसीएल सोल्यूशन इज इतना, मतलब इस वाले का 0.1 मोलर वाले का कंडक्टिविटी, मतलब कप्पा दे रखा है कितना, 1.29 साइमन पर मीटर। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यूनिट चेंज है यहाँ पे। ठीक, इतना दे रखा है और ये दो चीजें पूछ रहा है। तो ऐसे केस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब दो केस जिसमें बनते हैं, ये क्वेश्चन आपको बहुत कई बार मिलेगा बोर्ड एग्जाम्स में। देखिएगा ध्यान से, तो इसको समझते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। अब देखिए, हमने अभी कहा जो चीज निकालनी है पहले उसका फॉर्मूला लिख लो। तो कप्पा निकालना है, कप्पा का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इंटू L/A। ठीक, लेंथ वेंथ दे नहीं रखा है, लेंथ वेंथ से क्या मतलब है, कहीं दे नहीं रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्यों लिखें, हम लोग फॉर्मूला कौन सा लिखें, L/A की जगह पे क्या लिख दें, G स्टार लिख दें, चलेगा। जैसे हमारे पास फॉर्मूला है 1/r इंटू, मतलब G इंटू G स्टार है ना, G इंटू G स्टार, ये कप्पा का। अब देखिए, हमारे पास हमको कप्पा निकालना है, हमारे पास G है, G बराबर क्या होता है, 1/r, G निकाल लेते हैं। तो G इज इक्वल टू 1/r, कौन सा वाला है, किसका निकाल रहे हैं हम लोग, बी वाले का निकाल रहे हैं, तो रेजिस्टेंस भी इसका लेंगे, तो 1/520। ठीक, ये हो गया हमारा। तो G हमको पता है, कप्पा निकालना है। ठीक, हमें G स्टार पता होना चाहिए ना, तभी तो कप्पा निकलेगा। G स्टार हमें पता नहीं है, ना यहाँ दिया गया ना यहाँ दिया गया। G स्टार है क्या, G स्टार है सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट हमें नहीं मालूम है, तो सेल कांस्टेंट हम लोग निकालना इसका है ना, तो हम लोग पहले इस केस का यूज करके सेल कांस्टेंट निकालेंगे, क्योंकि सेल वही है, सेल एक ही है, दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम होगा। तो जब सेल सेम है तो सेल कांस्टेंट भी सेम होगा। तो सेल कांस्टेंट हम लोग इसकी हेल्प से पहले निकालेंगे, और यही वाला सेल कांस्टेंट इसमें पुट करके ये दोनों वैल्यू निकालेंगे। तो पहले इन तीनों की हेल्प से हम लोग सेल कांस्टेंट निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब देखो, इस केस के लिए पहले कप्पा निकालो। अगर इस केस में, पहले वाले ए वाले केस में कप्पा का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो आएगा G इंटू G स्टार। ठीक है, G स्टार हमें निकालना है ना, तो G स्टार पहले निकाल लेते हैं इधर, तो कप्पा अपॉन G हो जाएगा। कप्पा की वैल्यू दे रखी है 1.29 और G क्या है 100, तो सॉरी R हमारा 100 है, तो G बराबर 1/r, मतलब 1/100, 100 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 1.29 इंटू 100, मतलब 129, और ये G स्टार है ना, तो पर सेंटीमीटर, सॉरी पर मीटर, कितना हो गया पर मीटर। इसको क्या करते हैं, अभी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो दिस विल बी 1.29, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा पर सेंटीमीटर, 1.29 पर सेंटीमीटर। G स्टार आ गया कितना, G स्टार आ गया हमारे पास 1.29 पर सेंटीमीटर। जो G स्टार यहाँ का होगा वही यहाँ का होगा, क्योंकि सेम सेल है, तो आ गया ना G स्टार। तो कप्पा हमें निकालना है। अब सेकंड वाले केस में आ गए हम लोग, ये B है, ठीक है, ये A का है, ये A का निकाला, A की हेल्प से हमने G स्टार निकाला और B में पुट कर रहे हैं। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G मतलब 1/r, B का R क्या है 520, तो 520 रखा, और G स्टार क्या निकाले हैं 1.29। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, कप्पा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा पर ओम पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में निकाला, ध्यान रखिएगा पर ओम पर सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आएगा 0.00248। ठीक है, ये हमारा हो गया कप्पा। तो पहली चीज हमारी निकल गई, आ गई कंडक्टिविटी हमारी निकल गई, मतलब
विशिष्ट प्रतिरोध हमारा निकल गया। अब हमें निकालना है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस। तो अब मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटे सी। किसका निकालना है, बी वाले का ही निकालना है। तो अब देखिए कप्पा बी का निकाल चुके हैं अभी। कप्पा की वैल्यू क्या है, 0.00248 इंटू 1000 अपॉन सी। दूसरे केस का सी क्या है, 0.02। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 2.48 अपॉन 0.02। इसको हटाएंगे, 2 0 और बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 12400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आपका आंसर हो गया लैम्डा एम का, 12400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो ये हो गया। सॉरी, ये 0 यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि डबल है ना, ये हो गया 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये केस आपको क्वेश्चन में जरूर मिलेगा इस वाले का। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमारे पास 2 केस थे, एक ही सेल के 2 केस ए और बी। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास ए की कंडीशन दी हुई है, बी की कंडीशन दी हुई है। ठीक, हमें क्या निकालना है, कप्पा निकालना है बी के लिए, और हमें लैम्डा एम निकालना है बी के लिए। दोनों बी के लिए निकालने हैं। तो कप्पा के लिए हमें जी स्टार चाहिए था, तो जी स्टार हमें पता नहीं था, तो ए की हेल्प से हमने जी स्टार निकाल लिया पहले, उसके बाद हमने इसमें पुट किया और कप्पा निकाल लिया। अब लैम्डा एम कैसे निकलेगा, लैम्डा एम का फॉर्मूला सिंपल सा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, फॉर्मूला लगाया, आंसर हमारे सामने। तो इस तरह के क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन हर टाइप का आप सॉल्व कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको एक बार ट्राई करेंगे, ट्राई करने से ही आपको हो जाएगा। और दिक्कत वहाँ होगी अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है। फॉर्मूले याद होने चाहिए, हर चीज़ का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में यही नाम दिया होता है। यूनिट पता होनी चाहिए और कुछ नहीं है इस केस में। आपको बहुत आसान से क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आसानी से सॉल्व भी हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।